कहानी की शुरुआत होती है हेली से, जिसने जेफ से एक कैफे में मिलने के लिए हाँ की थी। दोनों ने टाइम और जगह तय कर ली थी और हेली अपने काफी उम्रदराज डेट से पहले ही वहां पहुंच गई। जब दोनों टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे, दीवार पर एक लड़की, डॉना, के गुमशुदा होने का नोटिस लगा था। कॉफी पीने के बाद जेफ ने हेली के लिए एक टी शर्ट खरीदी और कहा कि उसके पास हेली के फेवरेट बैंड के कॉन्सर्ट की एक रेयर रिकॉर्डिंग है, जो वो घर पर दिखा सकता है। लेकिन वो हेली को अपने घर बुलाना नहीं चाहता था, इसलिए बोला कि वीडियो ईमेल से भेज देगा। हेली ने जिद की कि वो खुद जाकर देखना चाहती है। आखिरकार जेफ मान गया। हेली को लगा कि उसने काफी सावधानी बरती है। आखिर वो किसी अनजान आदमी के साथ तभी जा रही थी जब वो उससे पब्लिक जगह पर मिल चुकी थी। अगर कुछ भी होता तो जेफ को ढूंढना आसान होता। गाड़ी में बैठकर हेली बच्चे जैसी खुश थी। जेफ के घर पहुंचने पर उसने उसे ड्रिंक ऑफर की, लेकिन हेली ने मना कर दिया। स्कूल में उसे सिखाया गया था कि किसी और के बनाए हुए ड्रिंक नहीं लेने चाहिए, खासकर ऐसी सिचुएशन में। वो खुद फ्रिज में गई, वोडका और ऑरेंज जूस निकाला और खुद के लिए और जेफ के लिए कॉकटेल बना ली। दोनों बातें करने लगे और हेली को जेफ के अतीत के बारे में पता चला, जैसे कि वो पहले मॉडल्स के साथ काम करता था और दीवारों पर लगी उनकी कई तस्वीरें थीं। जब हेली ने एक फोटो उठाई तो जेफ ने बहुत गुस्से में रिएक्ट किया। वो फोटो जनेल नाम की लड़की की थी, जिससे लगता था जेफ के खास फीलिंग्स जुड़े थे। कुछ देर बाद दोनों थोड़ा नशे में हो गए। हेली ने कहा कि वो चाहती है जेफ उसकी कुछ तस्वीरें ले। पहले तो जेफ ने मना किया, लेकिन हेली के बोलने पर मान गया। तभी जेफ को चक्कर आने लगे। जब वो कैमरा उठाने गया तो उसका चेहरा अचानक बदल गया, जैसे वो कंट्रोल खोने लगा हो। फिर वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो कुर्सी से बंधा हुआ है। हेली ने बताया कि उसने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। उसे शक था कि जेफ की दीवारों पर लगी इन सब लड़कियों की तस्वीरों के पीछे कोई राज है। शायद वो उनके साथ कुछ गलत करता था। हेली ने सब प्लान किया हुआ था। उसे पता था कि कब पड़ोसी घर पर नहीं होंगे और उसी दिन उसने ये मीटिंग रखी थी ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। चैट में उसने जेफ को कई बार टेस्ट किया था कि क्या सच में उसे छोटी उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी है, और उसे यकीन हो गया था। लेकिन अब वो असली सबूत चाहती थी, फोटो या वीडियो। उसने घर में ढूंढना शुरू किया और जनेल के लिखे हुए कई खत मिले। पर हेली को सिर्फ खतों से संतोष नहीं था। उसने लैपटॉप में ब्राउज़र हिस्ट्री देखी। उसमें हाल ही में डाउनलोड की गई कुछ फाइलें थीं, लेकिन वो अब वहां नहीं थीं। पूरा घर खंगालने पर उसे बेड के नीचे एक गन मिली, जिसे उसने फिलहाल छोड़ दिया। फिर उसे एक छिपा हुआ तिजोरी नुमा सेफ दिखा। उसे पूरा यकीन था कि असली सबूत वही होंगे। जेफ बातों में उसे उलझाने की कोशिश करता रहा ताकि वो उसे खोल दे, लेकिन हेली बहुत चालाक थी। उसने अलग अलग कोड ट्राई किए। सारे नंबर किसी न किसी तरह जनेल से जुड़े थे और आखिरकार सेफ खुल गया। अंदर उसे कुछ अश्लील तस्वीरें, एक डिस्क और एक लड़की की फोटो मिली, जो खुद जेफ ने ली थी। जब हेली थोड़ा ढीली पड़ी, जेफ ने उसे लात मारी। हेली दर्द से तड़पती हुई नीचे गिरी और जेफ कुर्सी समेत बेडरूम की ओर बढ़ा। उसने गन निकाली और वापस आया, लेकिन हेली वहां नहीं थी। अचानक हेली पीछे से उस पर झपटी और उसके चेहरे पर प्लास्टिक रैप लपेट दिया। जेफ छटपटाया, लेकिन हेली ने उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने प्लास्टिक हटा दी ताकि वो मर न जाए और उसे फिर से बांधकर मेज के पास खींच लाई। जब जेफ की आंख खुली, उसने देखा कि उसने उसकी पैंट उतार दी है। हेली ने कहा कि ये सजा है डॉना के कत्ल के लिए, उसी लड़की की जो गुमशुदा थी। जेफ ने सब कुछ नकार दिया। उसने कहा कि वो पुलिस के सामने सब सच बताएगा, लेकिन हेली जानती थी कि कानून की सजा ऐसे आदमी के लिए बहुत आसान है। वो उससे कुछ ज्यादा दर्दनाक करवाना चाहती थी। जब वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी, उसने जनेल को एक लेटर लिखा, सिर्फ इसलिए ताकि जेफ को और तकलीफ हो और वो अंदर से टूट जाए। जेफ ने पूरी कोशिश की कि हेली को उसके प्लान से रोक सके। उसने उसे पैसे और अपना सारा सामान देने की ऑफर की, बस बदले में वो उसका सबसे जरूरी हिस्सा छोड़ दे। लेकिन हेली को पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो चाहती थी बड़े मर्दों से वही चीज छीनना जो उन्हें सबसे प्यारी होती है। हेली ने सब कुछ पहले से तैयार कर रखा था और अब वो अपना काम शुरू करने वाली थी। शुरू करने से पहले उसने कैमरा निकाला और टीवी से कनेक्ट कर दिया, ताकि जेफ खुद देख सके कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब वो कुछ लाने गई, जेफ ने मौका पाकर पास पड़े फोन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हेली बहुत जल्दी वापस आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि फोन तो उसने जानबूझकर वही छोड़ा था, ताकि वो फंस जाए। आखिरकार
हेली ने अपना डरावना प्लान शुरू किया। उसने जो कुछ भी किया वो करते करते हर डिटेल जेफ को बताती जा रही थी, इतना कि वो अंदर से टूटने लगा। जब सब खत्म हुआ और हेली ने अपना बदला ले लिया, जेफ को अब अपनी जिंदगी की परवाह नहीं रही। लेकिन हेली ने उसे रिकवर करने के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए और खुद नहाने चली गई। उधर जेफ ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और आखिरकार सफल हुआ। उसने अपने हाथ खोले, फिर पैरों की रस्सी खोली और देखा कि हेली ने उसे असल में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, सब कुछ वैसा ही था। वो खुश हो गया कि वो बच गया है। उसने फोन उठाया ताकि पुलिस को बुला सके, लेकिन फिर उसने मन बदल लिया। वो स्केल पेल उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ा, जहां हेली शॉवर ले रही थी। लेकिन हेली ने ये सब पहले से सोच रखा था। उसने जानबूझकर उसे मौका दिया था ताकि वो आजाद होकर हमला करे। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, हेली ने स्टन गन से उसे झटका दे दिया। जेफ ने विरोध किया, पर आखिरकार वो फिर से बेहोश हो गया। इस बीच हेली ने घर से अपने सारे निशान मिटा दिए। जेफ फिर से होश में आया तो हेली को दोबारा उसे झटका देना पड़ा। सारा काम साफ करने के बाद उसने जेफ के नाम से एक सुसाइड लेटर लिखा। फिर उसने जनेल को कॉल की, खुद को पुलिस ऑफिसर बताया और कहा कि वो जेफ के घर आए। उसने लिविंग रूम में एक कुर्सी रखी, बेहोश जेफ को घसीटकर उस पर बिठाया, उसके गले में फांसी का फंदा डाला और उसे कुर्सी से बांध दिया ताकि जब होश आए वो गिर न जाए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी आई थी, अपनी बेटी के बनाए कुकीज लेकर। लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। उसने कुछ देर पहले हेली को छत पर देखा था और शक हुआ था। हेली ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो जेफ की भतीजी है और वो बीमार है, इसलिए वो छत पर लीक ठीक करने गई थी। जेफ ने अंदर से सब सुना और उसे उम्मीद हुई कि शायद पड़ोसी पुलिस बुला देगी। लेकिन हेली के पास इंतजार करने का वक्त नहीं था। उसने जेफ को एक आखिरी चॉइस दी, अगर वो खुद कुर्सी से कूद गया तो वो उसके सारे गुनाहों के सबूत मिटा देगी, और अगर नहीं तो जनेल आएगी और सच्चाई जान जाएगी। जेफ ने डॉना के मर्डर में अपना हाथ होने से फिर इनकार किया, लेकिन हेली नहीं मानी। गुस्से में उसने हेली पर हमला किया, पैरों से उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो फिसल गई और बच निकली। जेफ ने खुद को छुड़ाया और उसके पीछे भागा। हेली उसे छत की ओर ले गई, जहां उसका असली प्लान तैयार था। जेफ के हाथ में चाकू था, लेकिन हेली के पास गन थी। वो उसे मारना नहीं चाहती थी। उसने पहले से ही छत पर एक रस्सी बांध रखी थी, जिसमें फंदा लगा था। उसने वही चॉइस दोहराई, या तो खुद फंदा डालकर कूदो या जनेल को सब सच बताओ। हताश होकर जेफ ने माना कि उसने डॉना को नहीं मारा, बल्कि अपने दोस्त को ऐसा करते देखा था। हेली ने ठंडे लहजे में कहा, अजीब है, क्योंकि जब तुम्हारा दोस्त इसी हालत में था तो उसने कहा कि कातिल तुम थे। तभी नीचे घर पर जनेल पहुंच चुकी थी। अब जेफ के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने फंदा अपने गले में डाला और कूद गया। लेकिन ठीक उस वक्त हेली ने कहा, मैं तुम्हारे गुनाह नहीं छिपाऊंगी। जनेल सब जान जाएगी कि तुम कौन थे। जेफ की मौत की पुष्टि करने के बाद हेली ने शांति से अपना सामान समेटा, घर से निकली और वहां से चली गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।